आज मैं आपको कृतिका के पाठ्यक्रम से पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसे मृदुला गर्ग ने लिखा है, उसके पाठ के सार के बारे में आपको समझाऊंगा। आप सभी ध्यान से इसे सुनेंगे तो लेखिका की स्मृतियों में उसकी नानी किस प्रकार आती थी वो समझने का प्रयास करेंगे आप। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर ही बहुत कुछ जान सकी है, क्योंकि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पूर्व ही संसार से जा चुकी थी। नानी की कहानियाँ लेखिका नहीं सुन सकी, परंतु लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती हैं। लेखिका की नानी के जीवन की कहानी भी रहस्यमयी है। लेखिका अपनी नानी के बारे में जो समझ सकी थी वह इस प्रकार था कि वे एक परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशीं महिला थी। उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो विलायती संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित था। उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे और अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार ही जिंदगी जीने लगे, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपने तरीके से ही जीवन जीती रहीं। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया। नानी ने मौत को करीब पाकर अपने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलवा लिया। तब घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आज़ादी के सिपाही अर्थात स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। अतः यह जिम्मा नानी ने क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। नानी की इस इच्छा से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वे विचारों के स्तर पर अपने पति से भिन्न एवं आज़ाद विचारों वाली महिला थी। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि माँ किस प्रकार उनके घर की देखभाल रखती थी, किस प्रकार से सभी का सहयोग करती थी, जिसके बारे में लेखिका कहती है कि माँ का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया जो स्वतंत्रता सेनानी भी था। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण उन्हें आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका की माँ दुबली पतली एवं नाजुक थीं। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो उनसे बड़ी मुश्किल से ही संभल पाती थी। लेखिका के पिता के पास कोई पुश्तैनी धन भी नहीं था। पिता खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नज़ाकत और साहवी खानदान के कारण परिवार के लोग प्रभावित थे। वे निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार भी थीं, इसीलिए कोई उनसे घर के सामान्य कामकाज की उम्मीद भी नहीं करता था। उनकी केवल सलाह भर ली जाती थी। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। वे बच्चों के खान पान में भी अधिक रुचि नहीं लेती थी। उन्हें किताब पढ़ने और संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनके व्यक्तित्व में दो ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण उनका अन्य लोगों पर अत्यधिक प्रभाव था। पहला, कभी झूठ न बोलना, और दूसरा, एक की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट न करना। घर के कामों में अरुचि और अपनी बीमारी के कारण उनका अधिकांश समय पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में ही बीतता था। साहवी खानदान से होने के कारण भी लोगों को उन पर श्रद्धा थी। घर में आदर सम्मान प्राप्त था। वे अपने बच्चों के साथ
दोस्त की तरह रहा करती थीं। मातृत्व की कमी पिता पूरी कर दिया करते थे। अब लेखिका ने अपनी परदादी के बारे में बताया है कि वे किस प्रकार लीक से हटकर के, यानी जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनसे हटकर के जो कार्य किया, उसके बारे में लेखिका बताती है। लेखिका ने कहा है कि लेखिका की परदादी को भी संसार में लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने लेखिका की मां के लिए लड़की की मन्नत मानी। भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 लड़कियां हुईं। परदादी के विषय में यह प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुनता है। उनकी मन्नत का कारण लोगों को समझ में नहीं आया था, अतः वह रहस्य बनकर रह गया। लेखिका की मां जी दादी जी का प्रभाव इतना अधिक था कि एक चोर का भी हृदय परिवर्तन हो गया। एक बार की घटना है, जब घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे, तो लेखिका की मां जी शोर शराबे से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गईं। तभी चोर सेंध लगाकर उसी कमरे में घुस गया जिसमें मां जी सोई हुई थी। मां जी ने पूछा, कौन? चोर बोला, जी मैं। मां जी ने उससे पानी पिलाने के लिए कहा और अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया। कुएं से पानी भरने के लिए कहते हुए उन्होंने उसे हिदायत दी कि लोटे के मुंह पर कपड़ा कसकर बांधियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर चोर घबरा गया। वह अकबका यानी घबरा कर पानी भरने चल दिया। चोर कुएं से पानी लेकर आया। मां जी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा चोर को पिला दिया। उसके साथ मां बेटे का संबंध बना लिया और कहा कि अब चाहे तू चोरी कर या खेती कर। चोर उसी दिन से चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका ने अब अपने घर के वातावरण के बारे में ही संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। तो लेखिका के घर में सभी को निजी स्तर पर अपने तरीके से जीवन जीने की छूट थी। किसी की चिट्ठी कोई दूसरा नहीं खोलता था और न तो कोई किसी से पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इन्हीं सब कारणों से लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में प्रवेश कर पाए। अब लेखिका की आज़ादी से जुड़ी कुछ यादें जिसके बारे में आप समझेंगे। वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था। आज़ादी के जश्न में वह शामिल न हो सकी। काफ़ी रोई धोई, पर लेखिका के पिताजी ने 9 वर्ष की बालिका यानी लेखिका को ब्रदर्स कारामजोब नामक उपन्यास पढ़ने के लिए पकड़ा दिया था। इस भाग में आपने उनके जीवन की स्मृतियाँ, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व का, उनकी परदादी और घर का वातावरण जैसा रहा उसके बारे में आपने समझा। इसके अलावा उनकी आज़ादी से जुड़ी जो यादें थी उसके बारे में आपने अभी समझने का प्रयास किया है।